गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले सेशन में देखा था अपने ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन ए प्लस बी जिसको बोलते हैं कंपाउंड फॉर्मूले बोलते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना। आज के सेशन में देखेंगे साइन ए माइनस बी देखेंगे, इसके बाद कोस ए प्लस बी एंड कोस ए माइनस बी देखेंगे। तो जो पिछला सेशन था अपने पास में यहाँ पर, उसमें लिखा था अपन ने क्या, साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक ये फॉर्मूला बनता है अभी। हालांकि इनका जो प्रूफ है ना वो एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, मैं एकेडमिक एग्जाम की बात कर रहा हूं। इसमें साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बनता है, ये बनता कैसे, इसका प्रूफ है ना अपने पिछली वाली सेशन में देख चुके हैं। आज की जो सेशन में देखेंगे अपने क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी ये बनता है साइन ए कोस बी, माइनस आ गया माइनस ले लेते हैं, और कोस ए और साइन बी ये लिख देते हैं भाई ऐसा यहाँ पर। फिर इसके बाद हम पढ़ लेंगे क्या लेंगे, कोस ए प्लस बी लेंगे, फिर अपने पास आएगा कोस ए माइनस बी आएगा भाई यहाँ पर नीचे, ये दो लेंगे। फिर इन फॉर्मूले से आगे की स्टेप बनाते जाएंगे यहाँ पर। तो जो आज का सेशन होगा उस सेशन में क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता कैसे है ना वो आज देखते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के एक तरह से बेसिक फॉर्मूले कहलाते हैं यहाँ पर। तो देखिए साइन ए माइनस बी कैसे बनता है, तो लिखें क्या, टू प्रूव साइन ए माइनस बी इज इक्वल साइन ए कोस बी, या माइनस आता है तो माइनस लिखते हैं, और कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला अपने को प्रूव करना है भाई यहाँ पर। अपने जो 11th क्लास की मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी की बुक, उसमें थर्ड लेसन में इनके प्रूफ भी दे रखे हैं। तो आपको ये प्रूफ भी आपको तैयार करने हैं, देखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसका ये फॉर्मूला बनाने के लिए अपने क्या करते हैं कि जैसे मैं यहां पर एक ये लाइन ले लेता हूं, वैसे भी यहां पर लीजिए, देखिए इधर, जैसे यहां से मैंने एक लाइन यू खींच दी भाई, ये लीजिए, ये ओ बोल दिया और ये अपने पास में एक्स हो गया अभी यहां पर। दूसरा जैसे मैं ये बोल दूं, ये वाई जा रहा है अभी यहां पर, ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, सरल रेखा के रूप में बोल सकते हैं। एक जैसे अपन ने ले लिया, यहां पर क्या ले लिया, जेड ले लिया अभी यहां पर। अब मैं क्या करूंगा कि इस ओ एक्स के ऊपर यहां से एक लंब खींचूंगा, यहां से मैं क्या करूंगा, एक लंब खींचूंगा भाई यहां से, ये लीजिए, ये आ गया लंब यहां पर। या मैं ए लिख सकता हूं, या जैसे मैंने लिख दिया ए लिख दिया भाई यहां पर। यहां एंगल बन रहा है अपना कितना, 90 डिग्री का बन रहा है भैया, ये लीजिए। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, यहां से इस जेड वाली लाइन से एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करूंगा भी। ठीक है, जेड वाली लाइन से एक परपेंडिकुलर, एक मिनट ठीक ठीक, थोड़ा सा इसको मैं अपन यहां से इसको ठीक करो भी, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। आप इसको यहां ज्वाइन करवा दो, इसको ऐसे मिला दीजिए और यहां इसको ऐसे मिला दीजिए। यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लंबी यहां से खींचेंगे भाई अपन यहां पर, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया अपने पास। गौर से देखना ध्यान से, ये तीन लाइनें खींची, इस वाई से एक लंब खींचा, मैं यहां लिख सकता हूं बी यहां पर। इस जेड से एक लंब खींच दिया, यहां पे लिख दिया मैं, जैसे पी लिख दिया, यहां मैंने क्या कर दिया, क्यू कर दिया भाई यहां पर। ठीक है, अब इस पी को बी से मिलाता हूं भाई यहां पर, ये लीजिए, पी को बी से मिलाता हूं यहां पर, और यहां से इस ओ एक्स के समांतर एक लाइन यहां खींचेंगे, यहां से अपन क्या करेंगे, यूं बना देंगे भाई इसको यहां पर, ये लीजिए, ये लीजिए। तो अपने पास एक तो देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री का, और इस पूरे एंगल को दोबारा देखिए ध्यान से, गौर से देखना, इस पूरे एंगल को अपनी यहां पर, इस पूरे एंगल को यदि मैं ए से डिनोट कर दूं, ए यहां लिख देता हूं चलो, और इस छोटे वाले एंगल को बी से डिनोट कर देता हूं भाई यहां पर, ये लीजिए। वापस यहां देखिए, इधर एक लाइन ये खींच दी, एक ये खींच दिया, एक ये ले लिया, ये जैसे मैंने x बोल दिया, इसको y बोल दिया, इसको मैंने z बोल दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया भाई मैंने, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, इसको इससे मिलाया और फिर यहां से इस लाइन के पैरेलल लाइन में यहां पे खींचूंगा भाई यहां पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, और ये 90 डिग्री का एंगल
और ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं भाई यहां पर ऐसा। क्लियर हो गया? ये जो पूरा एंगल था ना, पूरे एंगल को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, इस ऊपर वाले एंगल को क्या कर रहा हूं, बी से डिनोट कर रहा हूं। मुझे साइन ए माइनस भी बनाना है, मुझे साइन ए माइनस भी बनाना है, तो ये जो मेरे पास बचेगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा तो क्या अपने पास में ए, इतना सा क्या है बी, तो ये बच गया मेरे पास क्या, ए माइनस भी बच गया। दोबारा समझिए, ये हो गया, ये हो गया, पूरा तो ए था, ये वाला बी बोला है, तो इस पूरे में से इस बी को माइनस करूंगा तो मेरे पास बनेगा ए माइनस भी बच जाएगा यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखिए यहां पर ये अपने पास एंगल बन गए। अब यहां से क्या करते हैं, देखिए इसका थोड़ा सा इसको बढ़ा करके अपन यहां लिखते हैं भाई। देखिए यहां पर थोड़ा सा डायग्राम, इसको देखना, प्रैक्टिस करना, क्लियर हो जाएगी बातें। देखिए इधर, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरे पास लाइन है ना, ये वाली, इसको गौर से देखना भाई, ये वाली, ये पूरी लाइन ओ एक्स, यानी ये यू बोल सकते हैं ओ एक्स, या नाम दे दो जैसे सी डाल दीजिए आप यहां पर। तो इसमें ओ ए है ना, ओ ए पैरेलल, ओ ए है ना इस पीसी के समांतर है भाई यहां पर, इस पीसी के समांतर है, यानी ये तो अपने ओ ए हो गई, ये पीसी हो गई। तो यदि यहां से कोई लाइन ऐसे मैं खींचूंगा ना, तो ये एंगल कहलाते हैं संगत कोण, कहलाते हैं क्रॉसपोंडेंस एंगल बोलते हैं इनको, संगत कोण। तो जो ये कोण एंगल बनेगा, ये कोण बनेगा, उतने डिग्री का कोण ये बनेगा। तो मेरे पास ये पूरा एंगल कितना था, ए बोला है मैंने, इस पूरे एंगल को यहां से, इस पूरे एंगल को मैंने, पूरे एंगल को क्या बोला है, इस पूरे एंगल को ए बोला है। तो ये वाला ए है, तो ये भी क्या बनेगा अपना, ए बनेगा भाई यहां पर। अब देखिए वापस देखिए एक बार इसको, और फिर यहां ड्रॉ करता हूं मैं, ये कर लिया, ये बना दिया, यहां हो गया, ये बना दिया, इससे यू कर लिया। थोड़ा एक मिनट ठीक करो इसको। देखिए इसको थोड़ा सा डायग्राम ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है इसका, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया, ये बना दिया भाई, यहां से ये कर लिया, ये कर लिया, इसको यूं किया, ये बना दिया। तो ये पूरा एंगल अपने पास 90 डिग्री का था। ये ऊपर वाला एंगल ए आ गया, तो ये बनेगा 90 माइनस ए बन जाएगा। तो ये जो अपना अंदर वाला एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल मैं इसको इधर कर देता हूं, कितना 90 माइनस ए का बन गया भाई, यहां पर ले लीजिए। अब ये जो ट्राइंगल है कौन सा, पी बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है अपने पास, ये वाला, इस ट्राइंगल में ये एंगल कितने का, एक एंगल कितने का, 90 माइनस ए का बन रहा है। ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और तीनों एंगल का, और ये जो अपना बन रहा है ये वाला एंगल, इस एंगल को आप ना जैसे मान लीजिए ए आएगा, ए कैसे, जैसे मैं इसको एक्स बोल दूं, तो यहां क्या बन गया, 90 माइनस ए प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल कितना, 180। तो यहां क्या बन गया भाई, ये 90 90 तो ये कैंसिल हो गया, माइनस ए प्लस एक्स बराबर क्या आ गया, 0, एक्स बराबर क्या आ गया, ए आ गया। मीन्स क्या हुआ, यदि ये 90 माइनस ए का, ये 90 माइनस ए का एंगल है, और ये अपने पास 90 डिग्री का, तीसरा एंगल भी अपने पास क्या आएगा, ए का, ए आएगा, जो ये बना हुआ है यहां पर। तो देखिए इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा डायग्राम है, इसको समझना है केवल आपको, कुछ नहीं है और बाकी ऐसा इतना। अब देखिए अपन करते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला पैरेलल हो गया, तो ये एंगल कितना बन गया अपने का, ए का बन गया। अब गौर से सुनिए कि मुझे ये जो एंगल बनाना है, वापस देखना एक बार यहां पर, ये एंगल अपना क्या था, ए माइनस बी, ये वाला क्या था, ए था, ये क्या था, बी। तो पूरे एंगल में से बी माइनस करूंगा तो ए माइनस बी आएगा, और ए माइनस बी अपने क्या करें, प्रूव करना है अपने को, ये लेके आना है। तो यहां देखिए ट्राइंगल कौन सा लेते हैं अपन, ट्राइंगल है त्रिभुज ए ओ ए बी में, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में यदि ये जो एंगल है अपने पास है, इसको देखिए, ये क्या इसका लंब हो गया, ये क्या हो गया इसका आधार, ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो साइन क्या बनेगा, साइन ए माइनस भी अपने को बनाना है, साइन ए माइनस भी मुझे प्रूव करना है, तो मैं इसका साइन लिखूंगा यहां पर। ठीक है, अब साइन क्या बनेगा, इसका लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी, कर्ण जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हो क्या बन जाएगा, ओ बी बन जाएगा अभी यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, ये ए बितनी लेंथ है, ये जैसे मैं यहां ए लिखूं, यहां आ गया मेरा बी, ये आ गया मेरा क्या सी। मुझे ये वाली लेंथ लिखी है पढ़ने, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए सी में से बी सी माइनस कर दूं, इस पूरी लेंथ में से, पूरी में से यदि ये बी सी माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन ए माइनस बी इज इक्वल ए सी माइनस ए,
बी सी। इस पूरी फुल लेंथ में बी सी माइनस करेंगे तो ए बी बच जाएगा, नीचे अपने क्या आ रहा है, ओ बी आ रहा है भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं इसके बाद यहां पर। बस अपना हो गया कि वाले डायग्राम है, थोड़ा सा इसको वापस एक बार रिपीट कर लेंगे। हो गया। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसके दो पार्ट कर सकता हूं, कैसे, साइन ए माइनस बी, इधर क्या आ गया इसके पास, ए सी अपॉन ओ बी, ए सी अपॉन ओ बी माइनस बी सी अपॉन ओ बी आ गया अभी यहां पर। दोनों के दो पार्ट कर ले, ए सी अपॉन ओ बी और बी सी अपॉन ओ बी यहां पर। ठीक है, तो अब इसको गौर से देखना कि ये ए सी कौन सी है भाई, ए सी, ए सी यहां से यहां तक आ रही है भाई, ए सी ये ए सी, ये ए सी किसके इक्वल होगी, पी क्यू के इक्वल होगी। तो मैं इस ए सी लिख सकता हूं यहां पर, ए सी इक्वल क्या कर दिया, पी क्यू। तो लाइन क्या लिखेंगे भाई यहां पर, साइन है ए माइनस बी, इसकी जगह लिख सकता हूं पी क्यू और ओ बी, और यहां आ गया बी सी और ओ बी बन गया अभी यहां पर। अब देखिए यहां पर ये पी क्यू कौन सा है अभी अपना, ये पी क्यू यहां से यहां तक का है। इस ट्राइंगल को गौर से देखना, मैं यहां बनाता हूं इसका, देखिए ये तो मेरा पीर, ये मेरा क्यूर, ये पूरा एंगल ओ, तो पूरा ए था अपने पास एंगल यहां पर। अब पी क्यू तो आ गया मेरे पास, यदि ये साइड और आ जाए ना तो मेरा एक एंगल यहां बन सकता है, साइन बन सकता है मेरे यहां पर। तो ओपी से क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, पी क्यू नीचे ओपी, इधर भी ओपी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है भाई मैंने यहां पर, ये प्रूव करने के लिए, ये मैं साइन लाने के लिए। तो लंब हो गया इसका, परपेंडिकुलर हो गया, और मुझे ये वाली वैल्यू नहीं है, तो ये लाने के लिए क्या करूंगा, मैं इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। माइनस बी सी देखे कहां है यहां पर, अब ये बी सी अपने पास ये दे रखी है, ये वाला एंगल क्या था अपना, ए था भाई अपने पास, ये वाला एंगल ये। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है अपने पास, देखना गौर से इसको, यहां पर ये आ गया, ये आ गया, ये इधर पी है, इधर सी है, इधर बी आ गया, और ये जो एंगल क्या था अपना, 90 माइनस ए का था, और ये बन गया ए, और ये 90 डिग्री, ऐसा है भी यहां पर। अब इसमें बीसी तो आ रहा है, इस एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो एंगल एक्यूट एंगल न्यून कोण होता है उसके सामने, ये तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, लंब कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो इसके सामने लंब हो गया, ये क्या हो गया अपने पास, बीसी दे रखी है इसमें, बीसी, तो इस बीसी के साथ में यदि मैं पी बी ले लूं तो मेरे पास है ना कोस बन जाएगा, कोस पी बन जाएगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, बीसी है, तो बीसी क्या करूंगा, बीसी, और नीचे क्या कर दूं भी यहां पर मैं पी बी से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो पी बी इंटू पी बी, और नीचे क्या दे रखा है, ओ बी दे रखा है। वापस एक बार और देख लीजिए, बस अपना काम क्लियर हो चुका है। यहां पर ये जो मैंने ट्राइंगल लिया, ओ ए ओ पी क्यू, ये वाला लिया, यहां बनाया, तो ये मेरे पास पी क्यू तो थी, अब इसके साथ ये साइड नहीं आ रही, तो मैंने क्या किया, इससे ऊपर नीचे इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी ले लिया। अब ये आ रहा है बीसी, तो बीसी तो मेरे पास इस ऊपर वाले ट्रायंगल में बीसी तो है, ये एंगल आ गया, इसके सामने कर्ण होना जरूरी है, हाइपोटेन्यूस कर्ण होना जरूरी है। तो यहां पर क्या किया मैंने, पीबी से, इस पीबी से क्या किया, यहां ऊपर नीचे मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और बी ओ बी नीचे दे रखा है, ऐसा कैसा, क्लियर हो गया। अब देखिए अपन थोड़ा सा इसको और यहां से थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर अपन इसकी वैल्यू लिखते हैं भाई यहां पर। तो देखिए इधर, तो यहां तो अपने पास क्या बन रहा है, इधर लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में बन रहा है साइन ए माइनस बी, ये जो पी पी क्यू अपॉन ओपी, पी क्यू अपॉन ओपी पूरा एंगल ए था, तो मैं लिखूंगा इसको साइन ए लिखूंगा भाई यहां पर, ये लीजिए ओपी। अब देखो ओपी कौन सा, ये वाला ओपी, और नीचे क्या आ रहा है, ओबी यहां पर, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये ओ, ये बन गया भाई यहां पर, ये बी था इसका एंगल यहां पर, इसका बी था यहां पर, तो ये बेस हो गया, और ये इसका एच हो गया, ये लंब हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कोस बी बोलूंगा अभी यहां पर, ये लीजिए माइनस बीसी, बीसी अपॉन पीबी, इसमें ए के लिए, तो यहां बन गया क्या अपना, कोस ए बन गया, और पीबी, पीबी कौन सा है, पीबी, पीबी आ गया अपने पास, पीबी अपॉन ओबी, यहां अपने पास क्या बन रहा है भाई, 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, तो इसके सामने लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, लंब हो गया और कर्ण हो गया, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, कोस कोस बी बोलूंगा भाई, ये कोस ए साइन बी, देखो इसके सामने लंब हो गया ना, लंब बटा कर्ण, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे अपन, साइन बी बोलेंगे भाई। यहां पर थोड़ा सा इसको ठीक करो, यहां हटा दीजिए, यहां लिखें क्या, साइन बी बोलेंगे। तो अपना जो फॉर्मूला था ना, क्या आ गया, साइन ए माइनस बी इज इक्वल साइन ए
कोस बी और कोस ए साइन बी, ये मेरा फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ए माइनस बी का। ठीक है, वापस एक बार और देख लो, थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये अपने पास और ये x आ गया, या y बोल दिया मैंने इसको, इसको बोल दिया z बोल दिया, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये a बन गया, ये b बन गया। यहां से मैंने एक लंब खींच दिया, यहाँ p लिख दिया, या मैंने यहाँ p लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, q लिख दिया भाई। यहाँ पर इसको इससे ज्वाइन किया यहाँ पर, तो ज्वाइन करने पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इधर वाला भी 90 डिग्री का बनेगा। यहां से इसके पैरेलल लाइन यहां से लेंगे तो ये लीजिए, यहां फिर अपने पास क्या बन गया, 90 डिग्री का बन गया। ये पूरा एंगल ए था, तो ये भी अपने पास पूरा बन जाए। क्यों बनेगा कि ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन दोनों क्या पैरेलल है, समांतर लाइन है, तो ये जो एंगल बनते हैं इनको बोलते हैं अपने क्या, संगत कोण बोलते हैं, क्रॉसपोंडेंस एंगल बोलते हैं इनको। यहां पर ये ए, तो ये भी क्या बन गया अपना ए, तो ये वाला ए और ये वाला भी क्या बन गया अपना ए बन गया यहां पर। ठीक है, इतना काम क्लियर हो गया। अब ये वाला लाइन ये पैरेलल है, तो मैंने लिख दिया ओ ए अपॉन ओ ए समांतर पी सी। अब मैं ये ट्राइंगल लूंगा, ये वाला, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल क्या आ रहा है अपने पास ए माइनस बी, क्यों, मुझे साइन ए माइनस बी प्रूव करना है मुझे यहाँ पर। तो साइन ए माइनस बी ए बी अपॉन ओ बी बन गया। ये ए बी है ना, ये बी यहां से यहां तक जो बी सी ए सी है उसमें ये माइनस करेंगे तो ये बन गया। यहां से दो पार्ट किए, यहां पर ये वाले ए वैल्यू इक्वल है, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करके अपन ने ये वाली वैल्यू से प्रूव कर लिए यहाँ पर। तो देखिए थोड़ा सा पिछली जो देखा था अपन, एक तो क्या बनाया था अपना फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बना था अपना क्या, साइन ए प्लस बी, क्या था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, एक तो ये था। दूसरा फॉर्मूला जो आज अपन ने बनाया वो क्या बन गया, साइन ए माइनस बी, इसको लिखूंगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बोलूंगा अभी यहां पर। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो, इसको सेकंड इक्वेशन दे सकते हो। अब यदि मैं इस फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दूं तो क्या बनेगा, देखिए ये वैल्यू पूरी वैल्यू सेम अपनी ये वाली वैल्यू, ये वाली, तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी। और ये कितना बन जाए, प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा अपने पास यहां पर, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल, ये वैल्यू दोनों सेम है मेरे पास यहां पर, तो मैं बोलूंगा 2 साइन ए कोस बी बन जाएगा मेरे पास। ये कब होगा, जब ये दोनों फॉर्मूलों को फर्स्ट और सेकंड दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा। अब यदि मैं एक में से दो माइनस करूंगा, 1 में से 2 माइनस करूंगा, यहां लिख लो, देखो इधर साइन ए प्लस बी क्या बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बन गया। दूसरा साइन ए माइनस बी का था यहां पर, बस साइन माइनस का जाएगा इसमें केवल, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब इनको माइनस करेंगे तो नीचे ये माइनस का, ये माइनस ये प्लस, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी और क्या बन जाएगा माइनस करने पर, मैं लिखूंगा इसको क्या, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो ये अपने पास कितने हो गए ऐसे यहां पर, ये बन गया कितना, 2 साइन ए कोस 2, नो गलत कर दिया, ठीक करो इसको, ये बन गया अपने पास क्या, ये दोनों वैल्यू सेम है, 2 कोस ए साइन बी, लिखें क्या, 2 कोस ए साइन बी, ये अपने पास इसका फॉर्मूला बनेगा। जब कब बनेगा, जब a माइनस बी करेंगे तो, और प्लस करेंगे तो ये वाला बनेगा, माइनस करेंगे तो, यानी कुछ सिंपल सा है। ये पहला फॉर्मूला अपन ने इसका प्रूफ देख लिया, दूसरे वाले का प्रूफ देख लिया, इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या बनेगा, ये वाला, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब यदि इन दोनों को 1 में से 2 को माइनस कर दूं, मैं यहां पर 1 में से 2 को माइनस कर दूं तो 1 में से ये पहला फॉर्मूला वाला, ये दूसरे वाला माइनस करेंगे तो नीचे साइन चेंज किया, ये आगे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये बन गया मेरे पास क्या, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। इस प्रकार से अपने पास ये दो फॉर्मूले बने, इन दो से दो आगे के। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री है, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है, ये आपको समझना है, पढ़ना है यहाँ पर। फिर भी यदि आपको दिक्कत आ रही है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके मुझे यहाँ वापस से पहुँच सकते हैं यहाँ पर। इसलिए आप इनको, इन जो फॉर्मूले इनको बनाइए, नोट्स बनाइए, लिखिए, बार बार देखिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बार बार लिखने से आपके तैयार हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये प्लस भी, ए माइनस भी यहाँ पर, बाकी अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक्स।